गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू जीएससी एकेडमी। आज आप लोगों को पॉलिटी का लेक्चर आगे बढ़ाते हुए वित्त आयोग के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है ना। तो लेक्चर स्टार्ट करने से थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ आपसे कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिए। ठीक है ना। इस लेक्चर को आप अगर देखते हैं और अगर अच्छा लगता है तो क्लास को आगे शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग वित्त आयोग के बारे में जान लेते हैं। वित्त आयोग क्या है। तो वित्त आयोग के इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंस कमीशन। क्या बोलते हैं बच्चों? फाइनेंस कमीशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, वित्त आयोग। तो सबसे पहले वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है या नहीं है, इसके बारे में जान लीजिए। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि संविधान में कहाँ इसका उल्लेख किया गया है, आर्टिकल किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है। वित्त आयोग का कार्य क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि वित्त आयोग का कार्य क्या है इसका। ठीक है। इसकी योग्यता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी वर्तमान में वित्त आयोग कौन है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। और वित्त आयोग का हम बता दें कार्य क्या है, इसका योग्यता क्या है। ठीक है। किस लिए वित्त आयोग को हम लोग पढ़ें। विभिन्न परीक्षाओं में एक सवाल इससे आपको बन जाती है, जैसे रेलवे हो गया, जीडी हो गया, एसएससी हो गया। इन सभी में एक प्रश्न वित्त आयोग से आने की संभावना रहती है। छोटा टॉपिक है, बिल्कुल 5 से 10 मिनट में टॉपिक आपका ये समाप्त हो जाएगा। यहाँ से एक सवाल आपको देखने को मिलेगा, 5 मिनट में आपको एक सवाल आपको पक्का एग्जाम में हो जाएगी। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। ठीक है। तो वित्त आयोग सबसे पहले संविधान के क्या उल्लेख है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत, याद रखिएगा आर्टिकल 280 के तहत, आर्टिकल 280 के तहत याद रखिएगा, आर्टिकल 280 के तहत क्या है, वित्त आयोग का गठन किया गया है। वित्त आयोग का गठन किया, याद रखिएगा भारतीय संविधान में वित्त आयोग का गठन कहाँ किया गया है, आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 में किया गया, वित्त आयोग का गठन किया गया। ठीक है। अगर वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति करता है। या यहाँ से एक सवाल इंपॉर्टेंट पूछेगा, निम्नलिखित में से वित्त आयोग का गठन कौन करता है। सवाल आपको ऑप्शन दे देगा। सवाल इस तरह से का, वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो ऑप्शन ए नंबर दे देगा आपको प्रधानमंत्री, बी देगा राष्ट्रपति, सी देगा उपराष्ट्रपति, डी आपको दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा बच्चों आंसर? इसका आंसर हो जाएगा प्यारो दोस्तों राष्ट्रपति, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया आपके पास बात, दिमाग में इतना छप गई होगी। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। चलिए हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है। क्लियर हो गया। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद संविधान के 280 में कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। क्लियर हो गया। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या होता है। तो सॉरी, चलिए पॉइंट नंबर 3 देखिएगा। क्या वित्त आयोग के राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। अब देखिए इसका नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो देखिएगा इस तरह से वित्त आयोग क्या, मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका राष्ट्रपति है। ध्यान दीजिएगा ये आपका क्या है, ये राष्ट्रपति साहब है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये आपका राष्ट्रपति साहब है। राष्ट्रपति से क्या करता है, ये आपका फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है। इसमें क्या होते हैं बच्चा, एक क्या होते हैं, एक क्या होते हैं अध्यक्ष होते हैं, एक क्या होते हैं अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। और 4 अन्य सदस्य होते हैं। और क्या होते, छोटे छोटे 4 क्या होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। याद रखिएगा 4 कितने होते हैं, 4 अन्य सदस्य। तो फिगर से बिल्कुल समझ लीजिए, राष्ट्रपति क्या करता है, वित्त आयोग का क्या करता है, गठन करता है। जिसमें क्या होता है बच्चा, एक अध्यक्ष होता है और 4 क्या होता है, अन्य सदस्य होता है। 4 क्या होता है इसके, अन्य सदस्य होते हैं। याद रखिएगा। तो पूछता है कि वित्त आयोग में कितने कुल सदस्य, तो 5। अगर पूछे अध्यक्ष कितने, तो अध्यक्ष 1 होता है। और अन्य इसका सदस्य कितने होते हैं, इसका अन्य मेंबर कितने होते हैं, इसका अन्य मेंबर 4 होता है। आशा करते हैं यहाँ तक छप गया दिमाग में। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं अगला पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या कहता है आपका। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद में प्रत्येक सदन में समक्ष रखता है। देखिए भारतीय संविधान अनुच्छेद 281 क्या कहता है कि वित्त आयोग जो भी लेखा जोखा होता है क्या करता है, राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति दोनों सदनों में रखता है, लोक संसद में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में क्या करता है, राष्ट्रपति इसको प्रस्तुत करता है। क्लियर हो गया, बातों को समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट नंबर क्या कहता है आपके पास, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है
कि राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243। अब देखिए वो केंद्र वित्त आयोग था, ठीक है ना, केंद्र वित्त आयोग का क्या है, आर्टिकल 280 के तहत। अगर यहीं से सवाल आपसे पूछ दिया कि राज्य वित्त आयोग का गठन किसके तहत होता है, तो अनुच्छेद 243 के 1 के द्वारा किया जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ बातों को, अगर बोले केंद्रीय वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद किसके तहत किया, अनुच्छेद 280 के तहत, आर्टिकल 280 के तहत। अगर बोले राज्य वित्त आयोग का गठन तो आर्टिकल 243 के तहत क्या करते हैं, राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। सवाल क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है, किया जाता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपके पास, वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में प्रदर्शित सुनिश्चित करता है। मतलब फाइनेंस कमीशन जो है क्या वित्तीय प्रशासन में क्या करता है, वो अहम भूमिका निभाती है। अब हम लोग समझते हैं वित्त आयोग का कार्य क्या क्या है। वित्त आयोग का कार्य क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट वित्त आयोग का कार्य आपका क्या है। वित्त आयोग का कार्य, तो वित्त आयोग का प्रमुख कार्य, इसका क्या क्या वर्क, ठीक है, इसका वर्क क्या है, समझिएगा इसका वर्क क्या है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच करों का वितरण की हिस्सेदारी का तय करता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को। तो चलिए एक सादा पेज लेते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों को वितरण, करों का मतलब था टैक्स का वितरण करता है। तो देखिएगा, समझिएगा यहाँ पास ध्यान से समझिएगा, इस सवाल को समझिएगा। देखिए जैसे ये क्या हुआ, आपका संचित निधि हो गया, जो भी इसमें टैक्स जमा हुआ, क्या हुआ, टैक्स आपको जो भी इसमें टैक्स आया वो क्या करता है, वित्त आयोग का काम क्या है कि राज्य संघ को कितना दिया जाए, संघ को कितना रखा जाए और राज्य को कितना मिलेगा, राज्य को कितना मिलेगा, याद रखिएगा। तो टैक्स का आवंटन करवाता है, इसका कार्य क्या, मुख्य कार्य क्या है, टैक्स का आवंटन। एकदम फिगर से समझिएगा तभी दिमाग से निकलेगा नहीं कि वित्त आयोग का कार्य क्या है। तो टैक्स का वितरण करता है, संघ को क्या दिए, कितना दिया जाए और राज्य को कितना दिया जाए, टैक्स का वितरण करता है। तो आपको आशा करते हैं छप जाएगा वो दिमाग में यहाँ तक बच्चों सवाल। तो समझ में, वित्त आयोग का पहला कार्य मुख्य कार्य क्या हो गया कि टैक्स का आवंटन करवाता है, मतलब बंटवारा करवाता है, राज्य को क्या दिया जाए और संघ को क्या, जो भी संचित निधि में टैक्स जमा होता है, क्लियर हो गया, इसका आवंटन करवाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट को समझिएगा, हम लोग समझते हैं, आते हैं हम लोग वीडियो पर आते हैं। चलिएगा अगला पॉइंट तो समझ में, पहला पॉइंट समझ में आ गया, इसका कार्य पहला क्या, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों को वितरण की हिस्सेदारी तय करता है, पहला पॉइंट। अगला, अब देखिए राजस्व का कितना प्रतिशत केंद्र के पास रहेगा और कितना राज्य सरकार के पास रहेगा, क्लियर हो गया। अभी जस्ट बताए हम अभी फिगर से कि केंद्र के पास कितना रहेगा और क्या रहेगा, राज्य सरकार के पास कितना परसेंटेज धन रहेगा, दिया जाएगा। एक किसका काम है, फाइनेंस कमीशन, मतलब वित्त आयोग का कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि कर वितरण का लेखा जोखा रखता है, कर वितरण का लेखा जोखा रखता है जो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है। मतलब जो भी टैक्स आता है उसका क्या करता है, लेखा जोखा कौन रखता है। तो सवाल इस तरह से पूछेगा कि करों का लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन सा आयोग करता है, तो कौन सा आयोग करता है, वित्त आयोग करता है, मतलब फाइनेंस कमीशन करता है, क्लियर हो गया। देखिए अब करों का लेखा जोखा जो रखता है प्रतिवर्ष किसको सौंपता है, ये वित्त आयोग, तो राष्ट्रपति को सौंपता है। पूछेगा कि करों का जो लेखा जोखा वित्त आयोग किसको सौंपता है, संसद को, राष्ट्रपति को, किसको सौंपता है, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, किसको सौंपता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है, क्लियर हो गया। और राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति क्या करते हैं बच्चों, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों में, संसद में प्रस्तुत करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु याद रखिए, बिंदु खाली लिखा गया, आप सुधार लीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं कर लीजिएगा। तो पहला बिंदु का समझिए, सबसे पहले समझिएगा कि पहला वित्त आयोग कौन थे। तो पहला वित्त आयोग याद रखिए, सवाल पूछता है पहला और जो वर्तमान में चल रहा है वो पूछता है, इस तरह से तो सब याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो हम तो एक बार रिपीट कर देते हैं, आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम दो ही को चर्चा किए हैं। पहला वित्त आयोग क्या है बच्चा, कौन है, केसी नियोगी थे। कब से कब, इनका गठन 1951 में इनकी नियुक्ति किया वर्ष किया गया था, लेकिन इनका कार्यकाल जो रहा था 1952 से 1957 तक, 1952 से लेकर 1957 तक इनका कार्यकाल रहा था, याद रखिएगा। तो पूछता है सवाल में यहाँ से पहला पूछेगा कि पहला वित्त आयोग कौन थे, तो केसी नियोगी जी थे पहला वित्त आयोग। इनका गठन किया गया था 1951 में, इनका कार्यकाल रहा था 1952 से 1957। दूसरा का रहा था कार्यकाल 56 से, ठीक है ना, तो 56 में नियुक्त किए गए थे और 57 से लेकर के 1957 से 1957 से लेकर के 1962 तक इनका कार्यकाल रहा था, याद रखिएगा। और दूसरा वित्त आयोग कौन थे, के संथानम थे, कौन थे, के संथानम। रिपीट करते चल रहे हैं, याद कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, लिखे नहीं है। तीसरा वित्त आयोग क्या थे, तीसरा वित्त आयोग गठन 1960 में हुआ था, इनका कार्यकाल रहा था 1962 से लेकर 1966 तक आपका रहा था। इनका अध्यक्ष कौन थे, एक के चंदा थे, ठीक है, 3 तक याद रखिएगा था,
एक के चंदा थे, तीसरा वित्त आयोग कौन थे, एन के चंदा थे। और 14वें भी याद कर लीजिएगा, 14वां वित्त आयोग कौन थे आपका, 14वां वाईवी रेड्डी। कौन थे, 14वां वित्त आयोग याद रखिएगा वाईवी रेड्डी थे। कौन थे, वाईवी रेड्डी थे, ठीक है ना। 14वां वित्त आयोग वाईवी रेड्डी, इनका कार्यकाल 14वां कहाँ तक रहा था, 14वां वित्त आयोग का कार्यकाल जो रहा था बच्चा याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक रहा था। 14वां वित्त आयोग कार्यकाल 2015 से लेकर के 2020 तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। 2015 से लेकर के 2020 तक कार्यकाल रहा था, याद रखिएगा, ठीक है। और अभी वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो वर्तमान में 15वें वित्त आयोग चल रहा है। कौन है, एन के सिंह। यहाँ से सवाल आने की प्रबल संभावना है कि वर्तमान में वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो एन के सिंह है। इनका कार्यकाल 2020 से लेकर के 2025 तक है। अब समझिएगा हम लोग वित्त आयोग का क्या, थोड़ा सा एक पॉइंट और बच गया है, वित्त आयोग की योग्यता के बारे में, क्वालिफिकेशन, फाइनेंस कमीशन का क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, क्लियर। तो फाइनेंस कमीशन का क्वालिफिकेशन क्या है बच्चा, तो सबसे पहले उनका क्वालिफिकेशन जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के योग्य हो, मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने का योग उनके पास योग्यता हो, पहला। नंबर 2, वित्त मामले की समझ हो, मतलब फाइनेंस का समझ होना चाहिए, लेखा जोखा का हिसाब कर सकते हैं। और नंबर 3, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो, मतलब इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स का उनको विशेष ज्ञान हो। तो आपको आशा करते हैं कि आपको वित्त आयोग के बारे में समझ में आ गया। एक शॉर्ट में हम बता देते हैं, सबसे पहले वित्त आयोग का गठन कब, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत तो इसको आर्टिकल में रखा गया है। राज्य वित्त आयोग 243(1) के तहत इसको गठन कौन करता है, वित्त आयोग को राष्ट्रपति करता है, शॉर्ट में समझ लीजिएगा, ठीक है, राष्ट्रपति करता है, अपॉइंटमेंट इसको करता है, क्लियर हो गया यहाँ तक बात में। इनका कार्य क्या है, राज्यों में, राज्य और केंद्र में टैक्स का हिस्सेदारी को मतलब बंटवारा करना। इनका योग्यता क्या होता है इनके पास, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के योग्य हो, वित्त मामलों के समझ हो, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो। और वर्तमान में वित्त आयोग केमा चल रहा है बच्चा, तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है। कौन है अब इनका अध्यक्ष, कौन है, एन के सिंह है, जिनका कार्यकाल 2020 से लेकर 2025 तक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगी है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें, याद रखिए कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको आभारी।